अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि ये डिफरेंट जो मेन यूनिवर्सिटीज है, स्पेशली जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो ई कैट का एग्ज़ाम देती है, हम देखेंगे कि उनका क्राइटेरिया क्या है, पेपर में किस किस्म के सब्जेक्ट्स जो है वो और उनके कितने एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, उनका मेरिट फार्मूला क्या है, कितनी परसेंटेज जो है वो आपके जो एग्ज़ाम एफएससी के जो नंबर्स हैं वहाँ से वो कंसिडर करते हैं और कितनी परसेंटेज जो है वो एंट्री टेस्ट से वो लेते हैं, और टाइम क्या है उसमें, और सब्जेक्ट के लिहाज से क्या वेरिएशन उन्होंने रखी हुई है एमसीक्यू उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। ये इन कंपैरिजन जो है वो मैंने बनाया है। इसमें ये आप देख सकते हैं, ये यूईटी का है, ये नस्ट का है और ये जीकी का है। यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स को जो है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूईटी को देख लेते हैं। इसमें अगर आप देखें कि मैथ है, फिजिक्स है, सीएस या केमिस्ट्री, इसमें ये ऑप्शनल है। स्टैटिस्टिक्स भी होती है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री या स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इन तीनों में से एक जो है वो सब्जेक्ट जो है वो आता है। ऑब्वियसली जो आईसीएस के होंगे वो सीएस उनके लिए, जो प्री इंजीनियरिंग के हैं, ठीक है, उनके लिए जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, और उनके लिए केमिस्ट्री और बाकी स्टैटिस्टिक्स की होगी। इंग्लिश आ जाएगी इसमें। ये 4 जो है वो मेन सब्जेक्ट्स हैं। और अगर इनके आप एमसीक्यूज देखेंगे कितने कितने आएंगे, मैथ में आ रहे हैं 30 एमसीक्यूज, सिमिलरली फिजिक्स में भी 30 एमसीक्यूज, और केमिस्ट्री सीएस में भी 30 एमसीक्यूज, इंग्लिश में जो है वो 10 एमसीक्यूज आएंगे, और मिला के टोटल जो है वो 100 जो है वो एमसीक्यूज होंगे। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है कि क्या वेटेज दी जा रही है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। और टाइम जो नॉर्मली देखा गया कि 90 मिनट्स, ठीक है, आते हैं, 100 मिनट्स भी इसके अराउंड जो है वो टाइम आता है मेनली, ठीक है। तो ये टाइम भी आप ध्यान में रखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो यूनिवर्सिटी भी ले रही है उसका टाइम के एमसीक्यूज कितने, इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन होना जो है वो पेपर से पहले बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उस लिहाज से जो है वो तैयारी करें, उस लिहाज से अपना टाइम जो है वो मैनेज करने की कोशिश करें। ये सब्जेक्ट्स के हवाले से हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट को देखें तो नेक्स्ट में जो मैथ के एमसीक्यूज है अप्रोक्सीमेटली जो है वो 80 एमसीक्यूज है। सिमिलरली फिजिक्स के जो है ऑलमोस्ट जो है वो 60 एमसीक्यूज आते हैं। और अगर हम सीएस और केमिस्ट्री की बात कर लें तो 30 एमसीक्यूज, और इंग्लिश के जो है ऑलमोस्ट 20 जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये देखें, यहाँ पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वली जो है वो वेटेज दिया जा रहा है यूईटी में। लेकिन नेक्स्ट में अगर आप देखें मैथ 80, फिजिक्स 60, केमिस्ट्री सीएस 30 एमसीक्यूज, इट्स मीन कि सबसे ज्यादा वेटेज किसको दी जा रही है, मैथ को, देन फिजिक्स को, फिर जो है वो अदर सब्जेक्ट्स को, और सिमिलरली इंग्लिश को जो है वो 20 एमसीक्यूज, और यहाँ पे 10 है यूईटी में, और यहाँ पे 20 एमसीक्यूज। तो ये सब्जेक्ट्स की जो वेरिएशन है, यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि एक का एंट्री टेस्ट जो है वो दूसरे से किस तरह डिफरेंट है। वो सिमिलरली पैटर्न में भी थोड़ी वेरिएशन और डिफिकल्टी लेवल में भी थोड़ी वेरिएशन आती है। नॉर्मली यही कंसिडर किया जाता है कि जो यूईटी का है वो इजीएस्ट होता है नेक्स्ट और जेकी से, ठीक है, लेकिन ये टेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली यही जो है वो ट्रेंड यही है, जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, जो हमने मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है वहाँ पे बैठ के 2-3 दफा जो है वो कैट दे के, तो ये आइडिया हुआ है। उसके अलावा जो इंग्लिश का है ये भी पैटर्न में जो है वो फर्क होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें जीआई के पहले सब्जेक्ट्स का हम देख लेते हैं कि यहाँ पे भी मैथ के 30 एमसीक्यूज है, और फिजिक्स के 30, और इंग्लिश के जो है वो 20 है। यहाँ पे केमिस्ट्री इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है, उन्होंने मतलब ये जो है वो मेन क्राइटेरिया जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ फिजिक्स हैं मेन सब्जेक्ट्स हैं, और इंग्लिश 20 एमसीक्यूज। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। अगर यहाँ पे टाइम देखें तो ये 30 आवर्स है, और एक चीज़ ये भी है कि इसमें इंटेलिजेंट का पोर्शन भी आता है नेक्स्ट में 10 एमसीक्यूज, ठीक है, इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से ये एक एक्स्ट्रा जो है वो एडिशन है नेक्स्ट के अंदर। टोटल टाइम इसका 3 आवर्स है नेक्स्ट का, और अगर जीकी का टाइम आप देखें तो 120 मिनट्स है, ठीक है, इंटू से 2 आवर्स है टाइम। जो पहले हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि इंग्लिश का जो पैटर्न है इसमें जो है वो काफी जो है वेरिएशंस आती हैं। मसलन यूईटी में जो इंग्लिश का वो मेनली जो है वो कम्प्रीहेंशन आता है, ठीक है, जो अभी जो रिसेंटली जो है वो कम्प्रीहेंशन पे फोकस कर रहे हैं। जो पहले
होता था उसमें सेंटेंस करेक्शन और उसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उस पर भी फोकस किया जाता था, लेकिन कम्प्रीहेंशन पे जो है वो लेटेस्ट जो है वो फोकस कर रहे हैं। सिमिलरली नस्ट में जो है वो कम्प्रीहेंशन भी है, लेकिन साथ साथ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है, एनालॉजी, इस तरह की चीज़ें भी जो है वो आ सकती हैं। और ये वेरिएशन पॉसिबल है कि हर साल हो, थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है वो करते हैं, ये उनकी अथॉरिटी है वो कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आसान बता रहा हूँ कि कम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इस तरह की चीज़ें भी इसमें आती हैं। और जीआईके में सिमिलरली उसी तरह जो है वो पैराग्राफ्स और डिफरेंट एनोलॉजीज और ये इस तरह की करेक्शंस वगैरह जो है वो पॉसिबल है। इन इंग्लिश का पैटर्न जो है यूईटी से थोड़ा इनका जो है वो एडवांस होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्ट्रेटजी से जो है आपको जाना पड़ता है। तो ये तो हो गया इनका जो है वो सब्जेक्ट्स के हवाले से क्राइटेरिया। अगर हम देखेंगे इनकी टाइमिंग क्या है कि आमतौर पे ये कब एग्जाम लेते हैं, तो इसमें तीनों में जो है वो वेरिएशन है। जो नस्ट है ये 3 दफ़ा जो है वो कंडक्ट करवाता है अपना नेट के नाम से, ठीक है, ये दिसंबर में हो जाता है, नवंबर दिसंबर में भी करवाता है, उसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। सिमिलरली जो है वो मार्च अप्रैल में भी, और एट दी एंड जो है ये जून जुलाई में भी स्टार्ट होता है इसका जो है वो प्रोसेस। तो ये 3 दफ़ा जो है वो ये करते हैं। यूईटी जो है वो एक ही दफ़ा करती है, पहले अगस्त में होता था, लेकिन नॉर्मली अब ये जुलाई में जो है वो लेना स्टार्ट हो गए हैं, जुलाई मिड में, ठीक है। तो ये डेट्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए, वो लोग आपके जहन में जो है वो कि ये डेट पे भी फोकस करें, वेबसाइट्स विजिट करें इनकी और एग्जैक्ट डेट वहाँ पे देखें कि क्या है, ठीक है। और जीआईके जो है ये जून में अप्रोक्सीमेटली जो है वो इनका भी जून मिड में जो है वो ऑलमोस्ट जो है इसके इर्द गिर्द, लेकिन एग्जैक्ट डेट फिर भी आप वेबसाइट पे जाकर देखें कि क्या है, ठीक है। ये तो डेट्स के हवाले से होगी। दूसरा ये है कि इनके जो सेंटर्स जो बनते हैं, यूईटी का जो सेंटर है वो तो पूरे पंजाब में जो है उन्होंने लेना होता है ओवरऑल, सब मतलब जितने भी कैंपसेस हैं वहाँ पे वो बोर्ड सेंटर जो है वो बना देते हैं। मेन सेंटर ऑब्वियसली यूईटी लाहौर में बनता है, लेकिन डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं, भावलपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी सेंटर बनता है। तो डिफरेंट काफ़ी जो है वो एरियाज हैं, तो आपने उसी लिहाज से जो है वो देखना होता है कि कौन सा सेंटर आपको करीब है, तो वो आप मेंशन करेंगे जब भी आप एप्लीकेशन जमा करेंगे। अगर नस्ट की बात करें तो नस्ट में जो पैटर्न है वो सेंटर्स वो 3 जगह पे बनते हैं, कराची, कोयटा एंड इस्लामाबाद। लेकिन इसमें फ़र्क है, जो कराची और कोयटा में बनेगा वहाँ पे पेपर जो होगा, मेन से जो पेपर आपके सामने होगा वहाँ पे आप एमसीक्यू जो है वो सोल्व करेंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद में सेंटर बनेगा उसमें आपको कंप्यूटर पे जो है वो एमसीक्यूज दिए जाएंगे और वहाँ पे आप जो है उनको सोल्व करेंगे, ठीक है, उन पर जो है वो टिक लगाएंगे कंप्यूटर पे। तो ये चीज़ भी आप जहन में रखें। आप जिस पैटर्न में कंफर्टेबल हैं तो बेहतर है उसी को फॉलो करें। अगर आप पेपर के लिहाज से ज़्यादा आप समझते हैं कि मैं एफिशिएंट हूँ, कंप्यूटर पे जाके मैं भी मुझे कोई इशू हो सकता है या टाइम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन कोशिश करें कि आप इसको भी ज़हन में रखें। इन चीज़ों को भी, छोटी छोटी चीज़ें ये बड़ी इम्पैक्ट डालती हैं आपकी परफॉर्मेंस पे स्पेशली। सिमिलरली जो है वो जीआईके इसका भी जो है वो सेंटर जो है वो ये बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ नज़दीक सेंटर वहाँ पे आपने इस हिसाब से जो है वो देख लेना है। तो ये मेनली इनके जो है वो सब्जेक्ट्स क्राइटेरिया होगा, उनकी टाइमिंग्स और इनके जो डिफरेंट जो डेट्स पॉसिबल जो है वो डेट्स होती हैं और डिफरेंट जो उनके सेगमेंट्स हैं जहाँ पे उन्होंने डिवाइड किया हो। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि इनका जो मेरिट फार्मूला है कि जब आप टेस्ट दे देंगे तो उसके बाद ये नंबर जो है वो कैसे काउंट करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। अगर आप यूईटी की तरफ देखें तो एंट्री टेस्ट में सिर्फ 30% मार्क्स जो है वो काउंट करेंगे आपके, ठीक है। टोटल जो मार्क्स आप गेन करेंगे उसका 30% जो है वो लेंगे और एफएससी का आपका जो है वो 70% जो है वो कंसिडर किया जाएगा। लेकिन आप अगर इस पे देखें नस्ट पे तो एंट्री टेस्ट जो है वो 75% है, एफएससी 15% और मैट्रिक को भी कंसिडर किया जा रहा है 10%। तो ये जो है नॉर्मली जो है वो नस्ट वाले ये देख लें कि एंट्री टेस्ट बहुत ज़्यादा हायर वेटेज है। तो यहाँ से भी आप इसकी इम्पोर्टेंस का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन्होंने फोकस किया हुआ है, क्योंकि हर बंदे का फोकस भी है ना, कुछ ने नस्ट को फोकस किया होगा, कुछ ने जीके को फोकस किया होगा, कुछ ने यूईटी को फोकस किया होगा, कुछ ने सब को फोकस किया होगा कि जिसमें भी हो जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर किसी ने स्पेसिफिक एक इंस्टीट्यूट को फोकस किया हुआ है तो देखें यहाँ पे नस्ट में 75% एंट्री टेस्ट है, जो कि क्लियर कट जो है वो ह्यूज इंपॉर्टेंस जो है वो शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी के मार्क्स +900 नहीं भी हैं तो वो ई कैट में अगर
अच्छी परफॉर्मेंस दे तो एडमिशन जो है वो इजीली पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको एंट्री टेस्ट के लिए। अगर JIK में देखें तो 85% जो है वो ECAT है एंट्री टेस्ट जो होगा, FSC 10% और मैट्रिक 5%। तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है उन्होंने अपने एंट्री टेस्ट की जो है वो बढ़ा दी 85%। इट्स मीन कि अगर कोई टॉपर है वहाँ पे और अगर कोई जो है वो 800 के अराउंड भी है, तो अगर वो एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले जाता है तो जो वो टॉपर है वो नहीं ले सकता, तो ऑब्वियसली जिसके 800 के अराउंड मार्क्स हैं वो इजीली एडमिट हो सकता है इस इंस्टीट्यूट में। तो ये जो है वो चीज़ है जिससे एंट्री टेस्ट की जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, इससे बढ़ गई है। देखें परसेंटेज किस तरह जो है वो 30, 75 एंड 85%। फिर FSC की परसेंटेज यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मैट्रिक है ही नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक 10% है, यहाँ पे 5% है। तो ये ओवरऑल व्यू है। ये तो 3 जो मेन यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑडियंस जो है वो पीयर होती है, हमने उसका जो है वो बताया है। इसी तरह डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स उनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि किसका क्या पैटर्न है। जब तक आपको पैटर्न का आइडिया नहीं है आप परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज टेक्स्ट बुक से नहीं ले रही अपना एंट्री टेस्ट, उन्होंने अपना डिफरेंट जो है वो पैटर्न बनाया हुआ एंट्री टेस्ट का। तो इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है। तो ये मेन यूनिवर्सिटीज का जो है वो ECAT टेस्ट का जो पैटर्न था और जो उनका मेरिट फार्मूला था। नेक्स्ट हम फर्दर जो है वो ECAT टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से जो है वो नेक्स्ट वीडियोज में फिर जो है वो मिलेंगे। थैंक यू।